नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर अपने एक पसंदीदा मुद्दे को लेकर आपके बीच हूँ कि अलग अलग धर्म किस तरह इंसानों के बुनियादी हक कुचलते हैं। अलग अलग धर्म, बहुत से धर्मों में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। हिंदू धर्म एक वक्त सती प्रथा को मान्यता प्राप्त थी। यहाँ पे बाल विवाह अभी तक होते हैं। बहुत सी जगहों पर कानून बने तकरीबन 20 बरस हो रहे हैं बाल विवाह के खिलाफ, लेकिन अभी तक जगह जगह बाल विवाह होते हैं। जो अक्षय तृतीया जैसी तारीखें रहती हैं उस दिन पुलिस और प्रशासन के लोग ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं और जा के लोगों को बतलाते हैं कि ये बाल विवाह किया और तुरंत पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाएगा। इस तरह से रोकना पड़ता है। बहुत से प्रदेशों में इसको रोकना पड़ता है, केवल राजस्थान की घरेलू दिक्कत नहीं है। ऐसे में एक फैसला आया है अभी केरल हाई कोर्ट का। केरल हाई कोर्ट का फैसला कहता है कि 2006 का जो बाल विवाह निषेधक कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये देश के हर नागरिक पर लागू होता है। राष्ट्रीय कानून है, केरल का नहीं है, लेकिन फैसला ये केरल हाई कोर्ट का आया है। ये जज ने कहा है अपने फैसले में कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म इसमें कहीं आड़े नहीं आता। इस कानून के किसी लड़के या लड़की का बाल विवाह नहीं किया जा सकता। लड़की की शादी 18 साल के पहले नहीं की जा सकती, लड़के की शादी 21 साल के पहले नहीं की जा सकती, जो कि कानून में है। ये मामला पहुंचा था एक मुस्लिम लड़की की शादी को लेकर। 15 साल की उम्र के पहले उसकी शादी कर दी थी माँ बाप ने। इसके खिलाफ जब मामला पहुंचा अदालत में तो इस लड़की के मुस्लिम पिता ने वहां पर तर्क दिया कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से वो ये शादी करने में स्वतंत्र हैं। जहां लड़की प्यूबर्टी की एज, किशोरावस्था में पहुंच जाती है, शायद कुछ एक पैमाने भी इसके लिखे हुए होंगे उसमें कि लड़की की माहवारी शुरू हो जाए, लड़की किशोरावस्था में पहुंच जाए तो उसकी शादी की जा सकती है। ऐसा इस्लाम के तहत शरीयत में जो कानून बनाए गए हैं मुस्लिम शादियों के लिए, उसमें इसका जिक्र है। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने कहा है आप किसी भी धर्म के रहो, नाबालिग लड़के की शादी आप नहीं कर सकते। हो सकता है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएं लोग, लेकिन मुझको उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई रहम दिखाएगा। दूसरी तरफ एक अलग खबर मेरे पास में है, आपने पढ़ी होगी कुछ दिन पहले। वो खबर ये कहती है कि अभी 18 जुलाई को असम, जहाँ पर कि भाजपा सरकार है और जहाँ भाजपा के घोर हिंदुत्ववादी और मुस्लिमों के कई मामलों में उनसे टकराव लेने वाले वहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर जब भाजपा में आए तो बहुत अधिक भाजपाई हुए। इनके मंत्रिमंडल ने वहाँ पे एक विधेयक को मंजूरी दी है कैबिनेट में, पर ये असेंबली से होते हुए इसको कानून बनने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। ये विधेयक जो है एबॉलिश दी असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1935। अंग्रेज़ों के वक्त से ये कानून बना हुआ है, मुस्लिम विवाह और तलाक कानून। उसको ख़त्म करने के लिए विधेयक ला रही है असम की भाजपा सरकार। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार इस बात को बोल चुके हैं, वो किसी भी हालत में नाबालिग मुस्लिम बच्चों की शादी नहीं होने देंगे। और बच्चों की बात तो बोलने की रहती है, लड़कियों की, आमतौर पर लड़कियों की ही शादी होती है। मुस्लिम लड़कियों की बहुत कम उम्र में 13-14 साल में शादी होने लगती है उनकी। तो अड़े हुए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने ये कानून बनाया है, अभी ड्राफ्ट किया है। कानून बना नहीं है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया है कि जो मुस्लिम काजी शादियां वहाँ कराते थे उन काजियों को हटा दिया गया है। वो कोई भी शादी कराएंगे तो वो गैरकानूनी होगी। और उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि
जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसके तहत रजिस्टर हों तमाम मुस्लिम शादियां, ये उन्होंने व्यवस्था दी है। मैं नहीं जानता, इसके कुछ एक पहलू सुप्रीम कोर्ट जाकर हो सकता है खारिज हों, लेकिन मैं एक बुनियादी बात पर आता हूं कि बाल विवाह मुस्लिम समाज में नहीं होना चाहिए, ऐसा एक तरफ असम के भाजपा के मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं, लगातार अभी कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ केरल के हाईकोर्ट ने ये कहा है। तीसरी तरफ 2006 का हिंदुस्तान का कानून जो है वो इस बात को कहता है, वो कानून भी राष्ट्रीय कानून है। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि दो अलग अलग किस्म के कानून इस देश में बनते और लागू होते हैं। एक राष्ट्रीय कानून है जो पार्लियामेंट से पास होते हैं और कानून बनते हैं, जिनमें बाल विवाह को रोकने का कानून भी है एक। दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए एक अलग कानून है, उनकी शादी, तलाक, उत्तराधिकार के अधिकार, इसके लिए अलग कानून है। इन दो कानूनों को अगर मिलाकर देखना है तो उसमें अभी तक की संवैधानिक व्यवस्था ये थी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, जिसमें नाबालिग लड़की की शादी हो सकती है, वो ऊपर रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन केरल के हाई कोर्ट जज ने कहा है कि बाल विवाह को रोकने वाला कानून सभी धर्मों पे बराबरी से लागू होता है। ये कम से कम केरल के ऊपर तो अभी ये लागू रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या होता है मुझको नहीं मालूम है। इसका मेरा अंदाज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भी नींद अब खुली होगी और हो सकता है वो मुस्लिम नाबालिग लड़की के हक के बारे में भी सोचे, जिस बारे में सोचने से बहुत से लोग कतराते हैं। मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि हैदराबाद के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 12-13 साल की लड़की का अफ्रीका से आए हुए या खाड़ी के देशों से आए हुए 60-70 साल के बूढ़े के साथ उनकी शादी कर दी गई, उनको विदा कर दिया गया। उन देशों में जाके उतनी छोटी सी नाबालिग लड़की जो न वहाँ की ज़ुबान जानती है, न शायद अंग्रेज़ी जानती है, क्योंकि हैदराबाद में बहुत गरीब मुस्लिम परिवार से गई हुई लड़की है वो, उस देश में मान लीजिए ज़ुबान जान भी लेगी तो वहाँ भी इस्लामी कानून लागू है खाड़ी के देशों में, तो इस लड़की के बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। माँ बाप ने अगर उसको ब्याह दिया किसी बूढ़े के हाथ, एक तो इस बात पे एक अलग चर्चा होनी चाहिए कि शादी के बीच कितना फासला जायज़ हो। तो छोटी सी लड़की 12-13 साल की बच्ची, उसको एक बूढ़े के साथ ब्याह कर खाड़ी के देश या अफ्रीका भेज दिया गया। बहुत से मामले ऐसे सामने आए हैं। वहाँ जाकर उन बुढ़ऊ ने कुछ समय उस लड़की का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको वापस फेंक दिया, हैदराबाद छोड़ दिया उसको। माँ बाप ने फिर अगला दूल्हा देखकर फिर उसकी शादी कर दी। एक ऐसी लड़की की कहानी हैदराबाद में अभी सामने आई थी जिसकी 15वीं, 16वीं या 18वीं शादी हो रही थी। बचपन से शादी ही शादी करते जा रहे हैं माँ बाप उसके। अभी फिर एक दूल्हा ढूंढ लिया गया है उसके लिए। कौन सा तरीका है एक महिला की ज़िंदगी को, उसके शरीर को, उसके तन मन को इस्तेमाल करने का? ये धन का खेल दिख रहा है, और धन का ये खेल धर्म की आड़ में चल रहा है। ये कि मुस्लिम विवाह कानून में इस तरह की छूट है तो इसलिए ये किया जाए। मुझको ये लगता है किसी भी देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में, लोगों के जो बुनियादी मानवाधिकार हैं वो ऊपर रहने चाहिए। क्योंकि जब लोकतंत्र बना, संविधान बना, उसके भी पहले से लोग मानव थे। मानव जाति जब से थी तब से मानव के अधिकार गिने जाने चाहिए। धर्म तो ये धर्म कितने हैं? 3000 साल पहले के धर्म हैं ये सारे। 3000 साल पहले का धर्म इस तरह की इजाज़त कहीं पे दे रहा है? कहीं पर किसी उस धर्म की एक व्याख्या में ऐसी इजाज़त मिल रही है? मैं तो हैरान रह गया था जब एक रिटायर्ड जज और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए बड़े विद्वान व्यक्ति, जिनको मैं दिलचस्पी से सुनता था, वो लंबी चौड़ी वकालत कर रहे थे 12 साल 13 साल की लड़की की शादी की और मुस्लिम विवाह कानून की। मैं हैरान रह गया था। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं उनसे किसी शास्त्रार्थ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन मैं देखकर हैरान हूँ कि कानून की बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति, जो लोकतांत्रिक देश के संविधान की भी जानकारी रखता है और जो मुस्लिम कानून की भी व्याख्या जानता है, जो इस्लाम का भी जानकार है, वो व्यक्ति एक नाबालिग लड़की की शादी जो है उसकी वकालत कर रहा था। हैरान था मैं सुनकर। नाम उनका बड़ा सम्मान से लिया जाता है। जितना मैं उनको सुनते चले गया उतना मेरे मन में सम्मान कम होते चले गया उनके बारे में। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा ऐसा, शर्मा ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत सहमत नहीं रहता हूँ। बहुत से मामलों में, अधिकतर मामलों में उनसे असहमत रहता हूँ मैं। लेकिन मैं इस मामले में उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कोई भी धर्म रहे, हिंदुस्तान में नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी पर रोक लगनी चाहिए। इसको राजस्थान में भी परंपरा माना जाता था। आदिवासी इलाकों में तो हक माना जाता है। आदिवासियों की अपनी अलग परंपरा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कहीं कहीं शायद इसके ऊपर अमल भी नहीं होता है, बाल विवाह रोकने के कानून पर। वहाँ भी आदिवासी समाज में ऐसा होता है। मेरा ये मानना है सभी जगह इसको कड़ाई से रोकने की ज़रूरत है। 12-13 साल की लड़की की उम्र क्या रहती है? और मेडिकल साइंस हमको बताता है कि एक लड़की का बदन जब तक पूरा परिपक्व नहीं हो जाता है, यानी 18-20 साल तक जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी कमज़ोर रहते हैं। उस लड़की की सेहत और ज़िंदगी को भी खतरा रहता है। 12-13 साल में आप लड़की की शादी कर दोगे तो क्या होगा? 14-15 साल में माँ बन जाएगी वो। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से भी गलत है, उसके खिलाफ है, लड़की के खिलाफ। वो इस फैसले में कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। एक लड़की जिसके पढ़ने लिखने की उम्र होनी चाहिए, जिसको आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए पढ़ लिख कर काम करते हुए, कैसे उसकी शादी माँ बाप 12-13 साल की उम्र में करें? आपका धर्म मजहब चाहे जो हो, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। तो मुझको केरल का ये हाईकोर्ट का फैसला जो कल ही खबर आई है, मुझको ठीक लग रहा है। किसी न किसी को तो एक बुनियादी सवाल उठाना पड़ेगा, चाहे ये कानून जो है पार्लियामेंट का बनाया हुआ क्यों ना हो, मुस्लिम विवाह कानून, उसके कम से कम इस हिस्से को खारिज करना चाहिए। उसके एक हिस्से को मोदी सरकार ने खारिज किया है, मैं उसके भी पक्ष में हूँ। जो ट्रिपल तलाक कहा जाता था, 3 तलाक, एक मुस्लिम शौहर अपनी बीवी को कहता था तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता था। उसके खिलाफ कानून बनाया है मोदी सरकार ने। लंबे समय बाद मुस्लिम महिला को कोई हक मिला है, उसके तहत देश में हर दिन कहीं ना कहीं एक FIR दर्ज हो रही है। जो मुस्लिम शौहर अभी तक समझ नहीं रहे हैं इस कानून की गंभीरता को, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। बीवी अगर रिपोर्ट लिखा रही है इसने मुझको ट्रिपल तलाक दिया है, तो जेल जा रहे हैं ऐसे पति। जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। औरत का हक आदमी से कम क्यों होना चाहिए? कहीं पर भी, कोई भी धर्म रहे, मेरा मानना है बराबरी के हक रहने चाहिए। मेरा मानना है कि हिंदुओं में जो 7 फेरे लगते हैं उसमें आदमी के पीछे गाय जैसा बांध दिया जाता है महिला को, एक गठजोड़ में पीछे पीछे चलती है वो। क्यों पीछे पीछे चलना चाहिए? बराबरी से चलना चाहिए। जो शपथ दिलाई जाती है दूल्हा दुल्हन को, उसमें अधिकांश का बोझ है जो है महिला के ऊपर रहता है, बदलना चाहिए वो। अभी मुझको लगता है हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक सुधार आया है सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के चलते हुए, जिसमें एक बेटी जो है उसका भी अपने बाप के संपत्ति पे भाई के बराबर का ही हक रहता है। होना चाहिए, ये सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी यही लागू होना चाहिए, जैन में, बौद्ध में, सिख में, सब पे यही लागू। ये बुनियादी बातें होना चाहिए लोकतंत्र में, इंसानी हक की बुनियादी बातें जो धर्मों से परे रहनी चाहिए। मेरा ये मानना है 18 साल से कम की लड़की की अगर कोई शादी करते हैं तो उसके माँ बाप को जेल जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जो लड़के की शादी उससे की जाती है अगर वो बालिग है तो उसको भी जेल जाना चाहिए, उसके माँ बाप को भी जेल जाना चाहिए। दोनों परिवार जेल में कुछ समय गुजारें, विचार करें कि समाज सुधार कैसे हो सकता है।
रहें साथ में जेल में, समधी पक्ष हैं, दोनों रहें जेल में कुछ समय के लिए। मेरा ख्याल है ये पूरे देश में बहस का एक वक्त आ चुका है। मैं मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक मानकर उसको ऐसे अंधाधुंध अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूँ जिसमें उस समाज के भीतर मर्दों का जुल्म औरतों के ऊपर जारी रहे, जिसमें औरतों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाए। देखा है ना हमने, कुछ एक ऐसे देश हैं खाड़ी के इलाके में, ध्यान है आपको, जहाँ पे धर्म के नाम पर जो आतंक करते हैं वो महिलाओं को और लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं। कोई धर्म आड़े नहीं आ रहा है उनके, वो धार्मिक आधार पे बना रहे हैं उनको सेक्स स्लेव। हिंदुस्तान के दक्षिण भारत के मंदिरों में गरीब लड़कियों को देवदासी बना दिया जाता था और कुल मिलाकर उनका देह शोषण करने के लिए उनको वहां रखा जाता था। उसके खिलाफ कानून बनाकर रोकना पड़ा। ये भी परंपरा थी हिंदू धर्म की, सीधे सीधे मंदिर की परंपरा थी जिसको धार्मिक परंपरा कहा जाता था। कानून बना के उसको रोकना पड़ा था। परंपरा हिंदुओं में ये भी थी कि दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं मिलता था, उसके खिलाफ भी कानून बना के रोकना पड़ा। उनका दाखिला करवाना आसान बात नहीं थी। कई जगह महिलाओं का दाखिला नहीं है मंदिरों में, उनके खिलाफ अभी तक सड़क पर, मंदिर के बाहर, समाज में और अदालत में हर जगह संघर्ष चल रहा है। सामाजिक व्यवस्था को बदलना आसान नहीं रहता है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जोर शोर से कहना चाहता हूँ, हर प्रदेश को चाहिए ऐसा कानून बनाए, फिर चाहे वो उस प्रदेश की अधिकार क्षेत्र में रहे या ना रहे। मैं तो चाहता हूं कि एक मुद्दा बने, सुप्रीम कोर्ट देखे इस बात को कि हिंदुस्तान के कितने प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी के खिलाफ भी एक कानून बनाया है। रहे कानून ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मुझको अभी ध्यान नहीं है ठीक से कि उसमें मुस्लिम शादियों को कोई छूट दी है कि नहीं। मुझको लगता है कोई छूट नहीं देनी चाहिए, उत्तराधिकार कानून में कोई छूट नहीं देनी चाहिए। औरत और मर्द के अधिकारों में जहाँ पे फर्क किया जाता है, कोई भी धर्म रहे, उसमें कोई छूट नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट अगर तय करे तो अच्छी बात है, पार्लियामेंट अगर तय नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि जो बुनियादी नागरिक अधिकार हैं वहाँ पर किसी भी नाबालिग लड़की, किसी भी महिला, किसी भी नाबालिग लड़के, इनके हक जो हैं ये देश के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप रहना चाहिए। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं देश के, जो जिसमें मानवाधिकार है और चीज़ें हैं, उसके तहत होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। 12, 13, 14 साल की लड़की की शादी करें, 15, 17 साल में वो माँ बन जाए, 18 साल तक दूसरे बच्चे की माँ बन जाए, जिस दिन चाहे उस दिन उसको तलाक दे दिया जाए। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके कोई कुटीर उद्योग में काम करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में कोई पढ़ाई तो उसकी हुई नहीं है, कोई आर्थिक आत्मनिर्भरता तो उसकी हो नहीं सकती। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं हमारे इलाके में देखता हूँ, यहाँ पर हिंदू समाज के बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग अक्षय तृतीया के आसपास खूब दौड़ भाग करते हैं। जहाँ से खबर लगती है वहाँ जाते हैं, घरों में बैठकर उनको समझाते हैं, समझ में नहीं आता तो चेतावनी देते हैं, अभी गिरफ्तार कर लेंगे, रोकने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि केरल हाई कोर्ट का ये फैसला है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा रहता है, तमाम धर्मों के भीतर नाबालिग लड़की की शादी खत्म होना चाहिए। मुस्लिमों में भी मुझको नहीं लगता कि किसी नाबालिग लड़के की शादी होती होगी। वहाँ तो जो दादा और परदादा बनने की उम्र के हैं वो अपनी नाती पोती या पड़पोती की उम्र की बच्ची से शादी करने के लिए भी एक पर तैयार रहते हैं। मैं बहुत सी तस्वीरें देखता हूँ, हैदराबाद वगैरह के इलाके की शादी की तस्वीरें देखता हूँ। छोटी सी लड़की है, बच्ची है, उसने कभी कुछ समझा भी नहीं होगा, अपनी खुद की देह को नहीं समझा होगा, और जो दूल्हा बन के उसके बगल में बैठा हुआ है
बुजुर्ग, वो ऐसा मरणासन्न है कि मुझको लगता है कि वो यहाँ से निकलकर अपने देश तक भी जिंदा पहुँच पाएगा कि नहीं, ऐसा मरणासन्न बूढ़ा है। वो छोटी सी फूल सी ऐसी कली सी छोटी सी 12-14 साल की लड़की को शादी करके ले जाता है। कौन सा धर्म है लोकतंत्र में? ऐसे कौन से धार्मिक रिवाज को इजाज़त मिलनी चाहिए? हर धर्म में किसी न किसी सुधार के लिए लोकतंत्र को कोशिश करनी चाहिए। बहुत तरह का था, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, हिंदुओं में ज़्यादा होती थी, उसके खिलाफ कड़ा कानून बना। सोनोग्राफी सेंटर कई जगह सील हुए, लगातार लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक समय दहेज की प्रथा थी, दहेज के खिलाफ कड़ा कानून बना। आज कोई लड़की अगर शादी के 7 साल के भीतर मर जाती है तो अपने आप मान लिया जाता है कि ये दहेज हत्या के नज़रिए से इसकी जांच की जाए। समाज में बहुत सारी बुराइयां रहती है, धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत सारी बुराइयां रहती है, क्योंकि ये परंपराएं जब शुरू हुई हैं उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त मानवाधिकार नहीं था। और जिन लोगों ने ये परंपराएं बनाई हैं वो उच्च वर्ण के लोग, वो मर्द, वो संपन्न समाज के लोग, ऐसे ही लोग थे। उन लोगों ने गरीबों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों या नीची कही जाने वाली जातियों के खिलाफ ऐसे रिवाज बनाए थे। इनका सबका बदला जाना जरूरी है लोकतंत्र में। ये जो बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, दुनिया के बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पे इस तरह से नाबालिग की शादी नहीं हो सकती। ये हिंदुस्तान में हो रही है अभी। ऐसा कोई अपीजमेंट, ऐसा कोई तुष्टीकरण किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी जाति का नहीं होना चाहिए। मैं तो जब मुस्लिम जानकार, विद्वान, लेखकों से बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, अब मैं उनसे कहता हूँ कि मुझको मुस्लिम मुद्दों पे बात करनी है, और मैं उनसे केवल मुस्लिम महिला के मुद्दे पे बात करता हूँ। जब शुरू हो जाती है रिकॉर्डिंग, चाहे जूम पे हो चाहे कहीं और हो, तो मैं अपनी बातचीत को केवल मुस्लिम महिला के मुद्दे पर केंद्रित कर देता हूँ। वो भी थोड़ा हैरान होते हैं कि इसने बात तो की थी मुस्लिम समाज के मुद्दों पे बात करने की, लेकिन ये केवल मुस्लिम महिला पे कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज को जैसा अल्पसंख्यक माना जाता है, समाज के भीतर महिलाओं की आबादी चाहे बराबरी की होगी, हक के मामले में वो अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर तबका हैं मुस्लिम समाज के भीतर। जब भी हम मुस्लिमों के भलाई की बात करें, हमको शुरुआत मुस्लिम महिला की भलाई से करना पड़ेगा। आपको याद है ना, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, शाहबानो नाम की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और कांग्रेस के जो बुजुर्ग दकियानूसी नेता थे जो मुस्लिम समाज को संतुष्ट रखना चाहते थे, उन्होंने राजीव गांधी को डरा दिया। नए नए राजनीति में आए थे, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, बिना कभी मंत्री बने हुए, डर गए, सहम गए वो। उन्होंने पार्लियामेंट में जितनी ताकत थी, शायद 410 सांसद थे, ठीक से याद नहीं है मुझको, उनकी ताकत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उस दिन के बाद से आज तक, राजीव गांधी के जाने के बाद से आज तक, जब जब कांग्रेस की दुर्गति हुई है उसके पीछे उस बुजुर्ग शाहबानों की बद्दुआ भी काम कर रही होगी। कबीर कह गए थे कि मरे हुए जानवर की खाल से भी जो भाप निकलती है, जो हवा निकलती है, उससे धौंकनी को जो हवा मिलती है उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। ध्यान होगा आपको, पहले धौंकनी चलाते थे ऐसे, जो कलई करने आते थे बर्तनों पे या लोहे का काम करते थे, वो धौंकनी चलाते थे ऐसा। तो कबीर ने कहा था, मरे हुए जानवर की खाल से जो धौंकनी बनती है उसकी आह से, यानी उसकी हवा से लोहा भी भस्म हो जाता है। ये तो जिंदा शाहबानों थी। इस देश की पार्लियामेंट, नेहरू की बेटी की पार्टी और नेहरू का नाती, एक गरीब मुस्लिम बुजुर्ग महिला को कुचलने के लिए इन्होंने 410 पैरों का इस्तेमाल किया था।
410 कहें या 820 कहें, पैरों का इस्तेमाल किया था, कुचल के रख दिया था एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानों को। मेरा मानना है कि शाहबानों की आह आज तक असर कर रही है, आज तक असर कर रही है। कांग्रेस की जब जहाँ जो दुर्गति होती है उसमें शाहबानों का योगदान जरूर रहता है। शाहबानों की जगह मैं रहता तो मेरी भी आह लगती कांग्रेस पार्टी को। मैं नहीं हूँ शाहबानों की जगह, लेकिन फिर भी मेरी आह लगती है हर बार जब भी मुस्लिम महिला का कोई प्रसंग छिड़ता है तो मैं इस बात की चर्चा किए बिना नहीं रहता। लोगों को याद रखना चाहिए कि एक बूढ़ी कमज़ोर गरीब महिला को कुचलने के लिए आपने संसदीय बाहुबल का इस्तेमाल किया था, इंसानियत के खिलाफ जाकर, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गिरोहबंदी की थी। उसका नतीजा है कि बार बार कांग्रेस इधर उधर हारती है और धीरे धीरे अब छोटी पार्टी हो गई है। एक समय शाहबानों को मारते समय 410 थी, अभी पिछले बार कुछ 40-50 रह गई थी, अभी 100 के भीतर है। ये हालत हो गई है। तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई है देश में। खैर, मैं वैज्ञानिक सोच वाला हूँ, लेकिन मैं बद्दुआ के असर पर भरोसा करता हूँ। कबीर ने भी कहा था ये, तो मैं कबीरपंथी हूँ विचार के हिसाब से, इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मेरा मानना है जब किसी नाबालिग मुस्लिम लड़की को, कम उम्र लड़की को इस तरह से झोंक दिया जाता है शादी में, उसकी भी एक बद्दुआ लगती होगी। किसी बुजुर्ग मर्द को झेलती है जाकर, पूरे कुनबे की सेवा करती है, मुफ्त की गुलाम रहती है, बच्चे पैदा करती है कम उम्र से, उसकी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती। मेरा मानना है उसकी भी बद्दुआ लगती होगी। तो लोकतंत्र को धार्मिक रीति रिवाजों से जूझना, निपटना आना चाहिए, उतना हौसला रहना चाहिए। एक हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के जज थे, वो सती प्रथा के समर्थक निकल गए थे। राजस्थान के थे वो सती प्रथा के हिमायती निकल गए थे। खत्म हुई सती प्रथा, कानून बनाकर खत्म हुई और कानून को कड़ाई से लागू करके खत्म हुई। मेरा मानना है नाबालिग की शादी के खिलाफ ऐसा ही कड़ा कानून पूरे देश में बनना चाहिए, सभी धर्मों के ऊपर लागू होना चाहिए। आप भी इसके बारे में सोच के देखिए कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जो भी हो, आप सोच के देखिएगा कि आपकी बच्ची 12-13 साल की उम्र में किसी मुस्टंडे के साथ या किसी मरणासन्न के साथ ब्याह कर भेज दी जाए, अच्छा लगेगा आपको? जिन वजहों से भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसा करते हैं, ख़त्म होना चाहिए ये सिलसिला। मुस्लिम समाज के लोगों को खुद होकर सामने आना चाहिए, कहना चाहिए इसको ख़त्म करो। हर समाज के भीतर से सुधार निकलना चाहिए। नहीं निकलता है तो देश की पार्लियामेंट और देश का सुप्रीम कोर्ट तो है ही कानून बनाने को। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर सुनने लायक, सोचने लायक लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा जब हम पोस्ट करेंगे। लाइक कीजिएगा, अगर आप पसंद करते हैं। डिसलाइक का बटन मुझको नहीं मालूम, शायद है, डिसलाइक का बटन भी है YouTube में। जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है बात, वो बेशक डिसलाइक कर लें। वहाँ नीचे टिप्पणी लिखें कि मेरी बात आपको कैसी लग रही है। अपने दोस्तों को इसको भेजें, किसी भी धर्म के हों भेजें। मैं कोई मुस्लिमों से छिप के ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिमों को सुनाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। ज़्यादा उन्हीं के बारे में है, उन्हीं से मैं रूबरू कह रहा हूँ इस बात को। मुस्लिमों को भी भेजें, ये उनको भी सुनने दें। हो सकता है कि उस समाज में, उस परिवार में कुछ लड़कियाँ कानून बनने के पहले तक भी बच जाएं। मेरी अपनी अगर बेटी होती तो मैं उसके बालिग होने के पहले, उसके आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर होने के पहले कभी उसकी शादी नहीं करता, चाहे मुझको कानूनी उसकी छूट रहती। वही इंसानियत रहती। कोई बाप का बेटी के लिए प्रेम भर नहीं, इंसानियत भी वही कहती है।
21वीं सदी चल रही है, महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, चांद पे भी चले जाएंगी। थोड़ा रहम कीजिए अपनी बच्चियों के ऊपर, जिस जात धर्म के भी आप हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ में बसे हुए आदिवासी हों, राजस्थान के हों, मुस्लिम हों, जो भी हों, अपने बच्चियों पर रहम कीजिए। बच्चियों को फूल सरीखा रखना चाहिए हथेली पर, उसको किसी और परिवार के पैरों तले रौंदने के लिए नहीं भेजना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। जितना आपको ये चीज़ें पसंद हैं उतना ही कैंसर को ऐसा खाने पीने वाले लोग पसंद हैं। कैंसर आपको छोड़ेगा नहीं, आप इन चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो कैंसर आपको जकड़ेगा ही आकर। साल 6 महीना लग सकता है, आएगा, तय है ये बात, आएगा। बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर, पूरा परिवार उजड़ जाता है, घर बार बिक जाता है, लोगों की नौकरी पढ़ाई छूट जाती है, शादियां हो नहीं पाती हैं, क्योंकि घर में एक व्यक्ति कैंसर का शिकार होकर उसको कहीं इलाज करा रहे हैं, अस्पताल में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अपने जुबान के चस्के के लिए अपने पूरे कुनबे को बर्बाद मत कीजिए। और कैंसर को अपना रिकॉर्ड कायम करने मत दीजिए, जैसा ओलंपिक में लोग कर रहे हैं कि मैंने इस बरस ओरल कैंसर के इतने लोगों को मारा। छत्तीसगढ़ के आंकड़े हमने आपको बताए थे, छत्तीसगढ़ के कैंसर मरीजों में 24% ओरल कैंसर के हैं, मुंह के कैंसर के, जो केवल तंबाकू की वजह से हुए हैं, समझ लीजिए। गले के फेफड़े के और हैं तंबाकू की वजह से। 1/4 कैंसर मरीज तंबाकू से मुंह का कैंसर पा चुके हैं और बहुत सारे गले का फेफड़े का पा चुके हैं, वो आंकड़े अलग हैं। जब भी दोबारा आप पुड़िया निकालें जेब से या सिगरेट का पैकेट निकालें, सोच लीजिए अपने बच्चों को कि वो आपका अंतिम संस्कार करेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी। इसके बाद हो सकता है आप थोड़ा अपने हाथ को रोक सकें। मेरी बात कड़वी है लेकिन आपके परिवार के भले के लिए है। अगर आप खुद खाते पीते नहीं हैं सिगरेट बीड़ी तम्बाकू गुटखा और आपके परिवार में कोई और है, तो मेरी इन कड़वी बातों को ज़रा सुनाइए, उनको भी ज़रा लगने दीजिए, चोट बुरा लगने दीजिए। मैं मीठा लगने के लिए ज़्यादा बोलता नहीं। फिर मिलेंगे।